अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में खासी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलते देखे जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने पहले सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। फिर भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि 4 जो राज्य की इकाइयां हैं उसमें 15 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे जो कारण है वो गिनाए गए हैं। तो आप सभी लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दूरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आसपास ही है और नेता लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हें बुलाया भी जा रहा है और वो पहुंच भी रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच में जो घमासान तनातनी चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। आपने देखा होगा, हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भी आपको बताया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है, और ये बात उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बड़े नेताओं के बीच में बोली। और कहीं ना कहीं इससे लगता है कि वो सरकार को ही घेरते हुए नजर आ रहे हैं और अफसरशाही को लेकर उनके अलावा कई विधायक भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उसके बाद जब सीएम योगी ने बयान दिया कि उनकी जो हार की वजह है वो अति आत्मविश्वास है, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उनका निशाना केशव प्रसाद की तरफ था कि ये कुछ नेता हैं जो आत्मविश्वास में हैं। जो ये रूमर्स लगातार चल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं। और अब इसी मामले को लेकर जो एक भारी भरकम रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व के पास लेकर पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने जो कारण बताए हैं उन कारणों में उस रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें पूरा पुलिंदा बांधकर वो अपने साथ लेकर गए थे। और उन्होंने वहां पर बताया कि जो कारण वहां पर हुए हैं कि किस वजह से हमें हार मिली है। लेकिन इसके बाद ही एक नया ट्विस्ट आता है, और जो यूपी की राजनीति में सीएम योगी को आप मानते हैं कि सीएम योगी को फ्री हैंड दिया जाता है। अब केशव प्रसाद मौर्य के इतने दिल्ली जाने के बावजूद, बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बावजूद सीएम योगी को इतनी अथॉरिटी मिल गई कि 30 मंत्रियों की उन्होंने एक कमेटी बनाई है। जो 10 जगह पर उपचुनाव है यूपी में, उन उपचुनाव को लेकर जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है, यानी कि इस लिस्ट में उन दोनों का नाम ही नहीं है। अब आप एक ये बात मानिए कि केशव प्रसाद मौर्य जब लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं उसके बावजूद उन्हें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो क्या इसके पीछे कारण यह है कि सीएम योगी को केंद्रीय नेतृत्व से क्लीन चिट मिल गई है? क्या उन्हें फ्री हैंड मिल गया है? अब 30 जो लोग हैं उन 30 लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो 10 जो जगह है उपचुनाव की 10 सीटों पर पहुंचेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे और लोगों से संपर्क साध के और जनता को अपनी जो बातें हैं, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो चुनाव होंगे उन चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। अब जो दोनों ये बड़े उप मुख्यमंत्री है, जो लगातार कहा जा रहा है कि ये दोनों की आपस में तनातनी चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से, इतनी बड़ी तनातनी होने के बाद, दिल्ली जाने के बाद भी सीएम योगी को फ्री हैंड मिलना, क्या यह बताता है कि सीएम योगी का कद कम नहीं हुआ है? सीएम योगी का कद वैसे ही मजबूत है जैसे पहले था। लोकसभा चुनाव में हार जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कारण आपने लगातार रूमर्स में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, लोग कहते रहते हैं, और बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार हैं उन्होंने भी यह बात कही कि सीएम योगी को टिकट बांटने का अधिकार नहीं मिला था, केंद्र से टिकट बांटे गए। यह भी एक बहुत बड़ी वजह रही। 3-3, 4-4 बार जो नेता जीते उनके खिलाफ कुछ ज्यादा अच्छी पृष्ठभूमि नहीं थी, टिकट दिया गया, उसके बावजूद ये सारी बातें सामने आई।